Hi guys, this is Ishika and I'm back with another video. तो मैंने जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में पहली बार घर पे बात की थी तो मेरे घर वाले एकदम से शॉक में चले गए थे। तो मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दूँ। आप सबको पता है मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। वन ऑफ माई सिस्टर इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट, अनदर वन इज़ मेकअप आर्टिस्ट। तो मर्चेंट नेवी बिल्कुल डिफरेंट लाइन है ऑफ कोर्स। और मेरी फैमिली में आई मस्ट टेल यू आई एम द ओनली वन टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तो किसी को कोई नॉलेज नहीं था। पहले तो घर वालों को कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि लड़कियां भी ज्वाइन करती हैं, होता क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या रैंक्स हैं, कुछ भी नहीं पता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने उठ के बोल दिया कि हाँ नेवी ज्वाइन करना है। तो ठीक है, कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा सब। सो नाउ ऑन डेली बेसिस आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज कि घर वालों को कैसे मनाएं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, प्लीज़ हमें गाइड करिए। तो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, उनको सच्चाई कैसे बताई जाए, उनको अवेयरनेस कैसे डाली जाए उनमें। ठीक है, तो आज का मुद्दा यही है। लुक्स प्रिटी ओके। अब पॉइंट ये है कि जब मेरे घर वालों ने रिसर्च करना शुरू किया, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मेरे डैड के कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में थे या उनके बेटे बेटियां मर्चेंट नेवी में थी, तो उन्होंने गलत बोलना शुरू कर दिया। येस, दे स्टार्टेड डिमोटिवेटिंग मी एंड माई पेरेंट्स कि इस फील्ड में तो जाना ही नहीं चाहिए। अब उनके कुछ पॉइंट्स थे कि लड़कियां तो ऐसी फील्ड में जाती ही नहीं हैं, नहीं इस फील्ड में तो कोई भी सेफ़ नहीं है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की, और लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो बच्चों से आपका पूरा कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, डाटा क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, काम तो कुछ नहीं होता है, बिलो एवरेज लोग जाते। अ लॉट ऑफ मिथ्स जो कि कुछ सच भी नहीं है। तो ये सब लोग बोलते थे बिकॉज ऑफ कोर्स कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। तो पीपल विल डिमोटिवेट, और इसमें से मैं बता दूं कि मैक्सिमम चीज़ें झूठ हैं बिकॉज आई बिन देयर, और मैं ये सब क्रॉस करके निकली हूँ। कुछ लोगों ने तो इवन ये भी बोल दिया था कि आपकी तो लड़की है, मेरा अगर लड़का भी होता तो भी मैं मर्चेंट नेवी में नहीं जाने देता। तो लाइक मेरे पेरेंट्स तो पूरे डिमोटिवेट हो गए। 99% लोगों ने किया हमें डिमोटिवेट। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको किसी के कहने पे कुछ नहीं करना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, जितनी आप कर सको उतनी। तो मैंने भी अपने टाइम पे पूरी रिसर्च की थी एंड मुझे कुछ फैक्ट्स पता चले जो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया। आई स्टार्टेड विद कि येस, मर्चेंट नेवी इज़ अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड, वी ऑल नो, हम सबको पता है कि मेल रेशो फीमेल से ज़्यादा है और कुछ वक्त तक रहेगी। बट एनी हाउ गर्ल्स आर नाउ ज्वाइनिंग, जैसी अवेयरनेस फैल रही है लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं। इवन देर आर शिप्स जहाँ पे लड़कियां हैं और मेजॉरिटी लड़कियां हैं। एक्सीडेंट्स लैंड पे भी होते हैं और सी पे भी होते हैं, तो रिस्क तो हर जगह है। अब सेफ्टी तो अपने हाथ में है, आपको कैसे लोगों को डील करना है, कैसे काम करना है, वो सब हमारे हाथ में है। सो आई लुक आफ्टर माई सेल्फ। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि शिप पे तो नेट ही नहीं है, हम बात कैसे करेंगे, हम 6 मंथ्स और 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम एक दूसरे से कांटेक्ट में कैसे आएंगे सब लोग। तब मैंने दिमाग चलाया और मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे मैंने उनका कंटेंट दिखाया, और यूट्यूबर्स हैं कुछ, उनकी वीडियोस दिखाई और बताया कि जी हाँ, नेट मिलता है, थोड़ा लिमिटेड है बट मिलता है। और अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे यू विल गेट टू नो कि मस्क भी नेट देती है अराउंड 600 MB, और शिप्स के हिसाब से आपको नेट की अवेलेबिलिटी पता चल जाती है। तो इवन दो कम है पर नेट है शिप्स पे। पहले का टाइम होता था जब बहुत लिमिटेड होता था या फिर पर मंथ 1 GB होता था, आज के टाइम पे तो अनलिमिटेड डाटा भी है कुछ शिप्स में। सो इट्स फॉर द गुड। उन्हें समझाया कि बात बहुत सीधी सी है, मतलब हर जगह की अपनी एक स्ट्रगल होती है, और वैसे भी शुरू में तो हर चीज़ मुश्किल ही लगती है। एक बार प्री सी ट्रेनिंग में चले गए उसके बाद तो वैसे भी सब समझ आने लगता है। अब मेरे घर का बहुत सिंपल सा फंडा है, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, दे डोंट फोर्स मी टू डू एनी थिंग दैट आई डोंट वॉन्ट टू। इवन दो आई स्कोर्ड प्रिटी गुड इन जेई मेंस, स्टिल मुझे फोर्स नहीं किया गया कुछ ऐसा करने के लिए जो मैं नहीं चाहती थी। मनाना मुश्किल था बट इम्पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे मनाते रहोगे तो मान ही जाएंगे घर वाले, बिकॉज इन दी एंड वो भी चाहते हैं आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहें। एंड गेस वॉट, IMUCT की फ़र्स्ट काउंसलिंग लेटर पे मेरा नाम था ही नहीं, एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट। बट उससे भी ज़्यादा माई मदर, शी वॉज मोर स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज तब तक उनको विश्वास हो चुका था कि मैं गिव अप नहीं करने वाली। इफ़ यू नो कि तुम्हें यही चाहिए, 100% तो अपने घर वालों को मनाओ, उससे भी ज़रूरी अपनी रिसर्च करो, फैक्ट्स जानो, मिथ्स में मत जाओ,
दुनिया कुछ भी बोलती है, आपको अपना रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप किसी को भी पलट के जवाब दे सकें, उनमें थोड़े से फैक्ट्स डाल सकें। आई ऑलवेज से इट इन लाइक मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ दैट बीइंग इन मर्चेंट नेवी इज़ नॉट ईजी, बिकॉज़ ये जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपने यूनिफॉर्म पहन ली एंड आपको ऑफिस जॉब करना है, आपको एक्सेल शीट बनानी है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, यू हैव टू डू रियल थिंग्स। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं या आपको काम से बचना है, काम नहीं करना है, then this field is not for you. If you're determined enough, if you want to grow, if you like to learn things, then this field is for you. Also कुछ लोगों को लगता है कि इस फील्ड में पढ़ाई नहीं है। बिलो एवरेज लोग जो कहीं एडमिशन नहीं ले पाते हैं वो मर्चेंट नेवी में आते हैं। इट्स जेन्युइनली द बिगेस्ट मिथ, आई एम टेलिंग यू। आप जब शिप ज्वाइन करते हैं, आप सबसे छोटी रैंक पे होते हैं, दैट इज़ अ कैडेट। अगर आप डेक या इंजन डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, तो कैडेट के बाद आपको जैसे जैसे अपनी रैंक बढ़ानी है, कैप्टन चीफ इंजीनियर तक जाना है, तो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। एंड बाय 40-45 आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, एवरेज स्टूडेंट को अगर देखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना भी नहीं होगा। मेरा 4 साल का प्री सी ट्रेनिंग था। आई डिड बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट मैंने सेलिंग भी किया है, मैं ऑन बोर्ड रही हूँ। सो आई नो हाउ इट इज़। मैं गर्ल के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो भी मुझे पता है, एंड आई हैव सीन मेल कलीग्स ऑल्सो, आई हैव सीन देम वर्किंग ऑल्सो। तो या इट्स नॉट दैट ईजी बट इट्स नॉट दैट हार्ड आइदर। कोई भी डाउट है, जस्ट गेट इन टच विद मी, comment, DM, anything. I'll try to get back to you. I'm planning to make a video on pros and cons, like रियल वाले प्रोज एंड कॉन्स, और जितने भी मिथ्स हैं जो कि रियलिटी नहीं है, उन सब पे एक वीडियो बनाने का, सो दैट आप अपने पेरेंट्स को दिखा पाओ। इससे आपकी हेल्प हो सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।